गाइस, जैसा कि बैंक निफ्टी में इस वीक हमें टॉप से काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1200 से लेकर 1400 पॉइंट्स के आसपास की हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, जहां पे वो बैंक निफ्टी ने बड़ा सा गैप जो अपना पड़ा हुआ था उसको फिल किया था। उसके बाद से कंटिन्यू सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। अब यहां से नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड, अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकें, स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे बैंक निफ्टी को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी चेकआउट करने वाले हैं कि एफआईआई, डीआईए, प्रो ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स की किस तरह से पोजीशन बन रखी है मंडे के लिए, उनका किस तरह से माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। जैसा कि इस चैनल पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, लोअर साइड पे भी यहां पे मल्टीपल टाइम हमें सपोर्ट देखने को मिले हैं इस पे, और हायर साइड पे तो 16 साल से कंटिन्यू रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, जो कि 2008 के आसपास से कंटिन्यू मार्केट इस पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ चल रहा है। इसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसी चैनल की लोअर साइड पे आके 4 वीक तक हमने अच्छे से कंसोलिडेट करके ऊपर निकलना चालू किया था, पर जैसा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये जो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली है उसके काउंटर में हम चल रहे थे यहाँ पे, तो इस तरह से मार्केट लिप जिप करता हुआ, जिगजैग करता हुआ, स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ ऊपर की साइड पे जा रहा था, जहां पे हर लेवल के आसपास उसको बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे। ये कैंडल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि फ्लुएंट मोमेंटम तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, फास्ट मोमेंटम, स्मूथ मोमेंटम, पर ये थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ स्लो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था। लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे यही कहा था कि 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स यहां पे बनती हुई जा रही है और मोमेंटम भी हमें स्लो देखने को मिल रहा है, जो कि ये हमें सिग्निफाई करता है कि बायर्स के मन में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। जहां से हमने ये 4 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया था, एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास अब हम पहुंच चुके हैं। यहां से ब्रेकआउट करके वापस से उसी लेवल पे खड़े हुए हैं, तो ये हमारा डू एंड डाई वाला लेवल होने वाला है। अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा और नीचे स्लाइड डाउन करना चालू करता है तो इसके नीचे काफी अच्छी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा इस तरह से, जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे यहां पे, और अभी एग्जैक्टली उसी पे वापस से रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट किया था और उसी पे अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छी शार्प सेलिंग, पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे इस लो के आसपास तक पहले हम आ सकते हैं। फिर काफी बार इस पे भी सपोर्ट ले रखा है, तो इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो काफी सारे बायर्स की पोजीशन यहाँ पे कटना चालू होगी, तो इसके नीचे और भी बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो एक लाइन में सिंपल रखेंगे प्लान को कि अगर इसके नीचे थोड़ा सा और मार्केट स्लाइड डाउन करना चालू करता है तो हमारा सेलिंग पे ही प्लान रहेगा। ऊपर निकलना अगर चालू करते हैं तो इस कैंडल के बीच में धीरे धीरे करते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर ही कोई अच्छा बाइंग का मोमेंटम हमें मिल पाएगा। तो इसके बीच में छोटे मोमेंटम पकड़ते हुए लेस रिस्की माइंडसेट के साथ हमें काम करना है। अब हम लोग आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे भी एक और छोटा सा चैनल बनता हुआ जा रहा है, जिसपे ऊपर की साइड पे भी हमने 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया है और नीचे की साइड पे भी हमने यहाँ पे 3 बार सपोर्ट फेस कर लिया है। एग्जैक्टली मार्केट फ्राइडे के दिन पे उसके नीचे स्लाइड डाउन करना चालू करा, एक सेलिंग हमें देखने को मिली, पर जैसा हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे ये बड़ी सी जो कैंडल थी यहाँ से चलना चालू हुई थी, तो इस लेवल के आसपास, एग्जैक्ट लेवल भी मैंने आपको बताया था कि 46,300 के आसपास हमें एग्जैक्टली सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर नीचे निकलना चालू करते हैं तो हमारा सेलिंग साइड पे प्लान रहेगा, पर कुछ पॉइंट्स के बाद जब हम 300 के लेवल के आसपास पहुंचने लगे तो वहां पे हमें ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। उसके पीछे का रीजन ये था कि यहाँ पे चैनल पैटर्न भी निकल के आ रहा था और साथ ही साथ यहीं से हमने ये मैसिव कैंडल बना के ऊपर की साइड पे जाना चालू किया था। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। 46,310 के आसपास हमें लो देखने को मिल रहा है और यही हमारा लेवल मार्क था। अब ध्यान से अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो जैसे ही हम इसके हायर साइड पे पहुंचते हैं वहां से हमें बार बार सेलिंग देखने को मिल रही है। इस बार भी सेम हुआ, इसके हायर साइड पे पहुंचे और यहीं पे ये गैप भी हमें फिल होता हुआ नजर आया था। वहां से हमने कंटिन्यू सेलिंग दिखाई। पहले आप देख सकते हैं सेलिंग काफी बड़ी और फास्ट हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी डोजी कैंडल बनी, फिर उसके बाद से सेलिंग हमें कंपेरेटिवली स्लो देखने को मिल रही है, कंफ्यूजिंग कैंडल्स के साथ बैक टू बैक। यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे भी डोजी कैंडल बनी, जो कि ये हमें शो करती है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और ये बात मैंने आपको लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में भी कही थी कि ऐसे एरिया में, ऐसे लेवल के आसपास हम पहुंच चुके हैं कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बायर सेलर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि नीचे से हम अच्छा मोमेंटम करते हुए आए हैं और ऊपर से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुके हैं। हमारा यहाँ से आगे के लिए सिंपल प्लान इस तरह से रहना चाहिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम चेकआउट करते हैं तो 2-3 दिन से यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें डोजी कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए, जिसमें फुल बॉडी वाली कैंडल हमें देखने को मिल जाए नीचे या ऊपर की साइड पे इस तरह से। एक तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरा, इस बात को ध्यान रखना है कि इस चैनल पैटर्न के हमने नीचे जाना तो चालू किया था, पर मार्केट ने वापस से थोड़ा सा रिकवरी दिखाते हुए, या तो फ्राइडे आ रहा था उस वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुक करा होगा, उस वजह से थोड़ा सा रिकवरी दिखाते हुए वापस से डॉट उसी लेवल के आसपास क्लोज करा है जहां पे चैनल हमारा निकल के आ रहा है, यानी एकदम डू एंड डाई लेवल के आसपास मार्केट खड़ा है। वापस से अगर हम इस लो को ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तो यहां से और सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल में अभी हम खड़े हुए हैं बीच में, और अगर ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करते हैं तो यहां से बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है।
क्योंकि ये इस तरह से हो जाएगा कि वापस से हम चैनल के अंदर में आ चुके हैं, तो यहां से काफी सारे लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा मोटा मोमेंटम, स्लो मोमेंटम हमें शुरुआत में देखने को मिलेगा, पर यहां से एक मोमेंटम मिल सकता है बाइंग साइड पे। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि डोजी कैंडल के बीच में अगर हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव होकर हमें प्लान नहीं करना है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं, इसके नीचे अगर निकलते हैं तो सेल साइड पे हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। फास्ट सेलिंग जो होती है उसमें इस तरह की बॉडी वाली कैंडल्स हमें देखने को मिलती हैं बड़ी बड़ी, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो रेड कैंडल्स तो हमें देखने को मिल रही थी, पर काफी स्लो मोमेंटम के साथ देखने को मिल रहा है यहाँ पे सेलिंग, यानी बीच बीच में बाइंग भी होती हुई नजर आ रही है। इस वजह से यहाँ पे ये शो करता है कि बायर्स भी कंफ्यूज है और सेलर्स भी कंफ्यूज है। सो जब यहाँ पे मार्केट ही कंफ्यूज बना हुआ है तो हमें अननेसेसरी यहाँ पे होप ट्रेडिंग में नहीं पड़ना है, हमें भी न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए आराम से बैठना है। जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है उसी साइड पे हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। सिंपली अगर ऊपर निकलना चालू करते हैं तो बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं, वापस से चैनल के अंदर में आ चुके होंगे, और नीचे निकलना चालू करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड पे हमारा प्लान रह सकता है। वैसे भी कंटिन्यूस सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो हो जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर रहा है तो और भी फास्ट मोमेंटम हमें मिल पाएगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है, यहाँ से ऊपर से आते आते मोस्टली बायर्स वगैरह जो यहाँ पे बैठे होंगे वो तो एग्जिट करके चले गए होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट कर लेता है, हल्का फुल्का ऊपर चला जाता है, फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो ये बेस्ट मोमेंटम हमें दे सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम इस चैनल पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि 3 बार उसके आसपास हम सपोर्ट ले चुके थे। फ्राइडे को मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकडाउन करा, पर वापस से रिकवर करके एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास क्लोज करा है जहां पे चैनल पैटर्न निकल के आ रहा है। तो सिंपल रहेगा हमारे लिए कि अगर वापस से कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो इसके नीचे काफी अच्छा मोमेंटम हमें सेल साइड पे मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, वापस से मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है, तो सेलिंग के अगेंस्ट में हम चल रहे होंगे, तो यहाँ पे छोटा मोमेंटम पकड़ते हुए, कम क्वांटिटी रखते हुए 25-50% क्वांटिटी के साथ हम बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। अब इससे पहले कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करें, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। फ्राइडे का ये डेटा है 15 मार्च का। यहाँ पे रिटेलर्स आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे। मोस्टली यहाँ पे कॉल बाइंग होती हुई नजर आई है। सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पुट बाइंग करी है और बाकी कुछ लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर बाय करे हैं, तो मोस्टली हम इनको बुलिश साइड पे कंसिडर कर सकते हैं। डीआईआई की तरफ से उतनी कोई वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिलती है, इनको हम कंसिडर ना भी करें तो भी चलेगा, पर एकदम लाइट वॉल्यूम्स के साथ ये बुलिश माइंडसेट के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो एफआईए ट्रेडर्स हैं ये भी मोस्टली हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा हैज करने के लिए या थोड़ा सा यहाँ पे कॉल सेलिंग वगैरह इस तरह से करके गए हैं, जो बियरिश साइड पे हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो प्रो ट्रेडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ पे बियरिश देखने को मिल रहे हैं। तीनों की तीनों कैटेगरी में वो बियरिश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कॉल सेलिंग भी हुई है, पुट भी बाय करे गए हैं और फ्यूचर्स को भी यहाँ पे सेल किया गया है। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये हो जाता है कि यहाँ पे रिटेलर्स थोड़ा सा बुलिश है, एफआईए थोड़ा सा बुलिश है, पर प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे नेगेटिव बियरिश साइड पे देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये सारी पोजीशन ही चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती है, तो उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे, ये ट्रेंड लाइन डिस्कस करी थी। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे तो एकदम परफेक्टली लेवल्स वर्क करते हुए नजर आए। प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन करना चालू करता है, एग्जैक्ट लेवल जो मैंने आपसे शेयर किया था वो करा था 46,570 से लेकर 600 का, ये ऐसा जोन रहेगा। इसके नीचे अगर वापस से मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो जो लोग यहाँ पे 0.618 का फिबोनाची गोल्डन जोन देख के बाय करके बैठे हैं अभी भी, उनको खतरा बढ़ना चालू होगा। साथ ही साथ जो पीछे के कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे उनकी भी पोजीशन कटना चालू हो सकती है। तो इसके नीचे हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि 46,300 के आसपास तक ही सिर्फ हमें सेलिंग प्लान करनी है। तो काफी परफेक्टली डॉट टू डॉट लेवल्स वर्क करते हुए नजर आए। अभी भी एक्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहे हैं जो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है 46,666 के आसपास। आई होप आपको एनालिसिस एंड लेवल से हेल्प मिली होगी। कैसा रहा आपका फ्राइडे, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने बैंक निफ्टी को ट्रेड करा या फिर निफ्टी 50 किसी अदर इंडेक्स को आपने ट्रेड करना पसंद किया, कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही। अब हम मंडे के लिए एग्जैक्ट प्लान और कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद धीरे धीरे करते हुए हम सेलिंग में आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है। तो फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करेंगे, इसके ऊपर इस तरह का प्राइजेक्शन बनना चालू नहीं होगा, तब तक यहाँ पे बाइंग साइड पे अग्रेसिव होकर तो हम प्लान नहीं कर सकते। जब एक बार इस चैनल, ये जो पूरा चैनल बनता हुआ जा रहा है, जब एक बार इसके ऊपर हम ब्रेकआउट करना चालू करेंगे तभी वहां पे अग्रेसिव होकर हम बाइंग के लिए सोच पाएंगे। अभी एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, जहां से पहले हमने इस टाइप का, यूं कह सकते हैं, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया था। उसी लेवल के आसपास हम यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। अब स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, तो मोस्टली नीचे के जो सेलर्स वगैरह होंगे वो तो एग्जिट करके चले गए होंगे। और यहाँ से जो बायर्स आने की कोशिश करे होंगे इस जोन के आसपास सपोर्ट देख के, उनके थोड़े बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉप लॉस तो यहाँ पे कट गए होंगे जब वापस से मार्केट ने नीचे की साइड पे झटका दिया।
तो इसका ये मतलब हो जाता है कि यहाँ पे बायर्स को बिठाने के बाद अच्छे से कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो उन बायर्स को मार्केट हटा चुका है, उसके बाद ऊपर जाना चालू कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारी इसी जोन में अंदर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट प्राइस के आसपास, तो इसके अंदर तो हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। वापस से अगर कुछ ब्रेकआउट होना चालू होता है तो इन सेलर्स की पोजीशन को टारगेट करते हुए हम छोटा मोटा मोमेंटम बाइंग साइड पे कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। बस जैसा मैंने आपसे कहा, अभी हम फ्लैग के अंदर में घूम रहे हैं, तो उसमें हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है, छोटी क्वांटिटी रखते हुए, 25-50% क्वांटिटी रखते हुए, और छोटे टारगेट्स पे एटलीस्ट ट्रेल करते हुए या कुछ क्वांटिटी बुक करते हुए चलना जरूरी हो जाता है। यानी टारगेट भी छोटे रहेंगे और क्वांटिटी भी कम रहेगी। वहीं पे सपोज करते हैं वापस से इसके नीचे हम ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं, तब फिर क्या होगा, यहाँ पे काफी सारे लोग जो बाय करके बैठे हैं, जो स्टॉक्स वगैरह में बाइंग करके बैठे होंगे, बैंक निफ्टी के HDFC बैंक, ICICI बैंक वगैरह को बाय करके बैठे होंगे, उनको भी यहाँ पे डर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो उनकी पोजीशन भी अगर यहाँ पे कटना चालू होती है इसके नीचे, तो इसके नीचे एक सेलिंग का मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि अगर इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमारा सेलिंग पे प्लान रह सकता है, ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट होता है तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है, कम क्वांटिटी और छोटे टारगेट्स के साथ। फिर एक बार जब हम इस ट्रेंड लाइन को निकालना चालू करेंगे, तब उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या फिर और बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड पे। और एकदम यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास इसी जोन में बने हुए हैं, तो यहाँ पे बीच में मैं ट्रेड लेने में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा एक चॉपी एरिया है हमारा। यहाँ से हमने ब्रेकडाउन किया था, वापस एक्जैक्टली उसी को रिटच करके हम खड़े हुए हैं। तो इस बीच में मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ, चॉपीनेस करता हुआ नजर आएगा, जहां पे बायर सेलर्स भी दोनों कंफ्यूज बने रहेंगे। सो अननेसेसरी हमें ट्रैपिंग देखने को मिलेगी इस पूरे जोन में। बाकी ये सारे लेवल्स वगैरह एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 46,333 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 45,920 के आसपास एक लेवल है। अपसाइड की अगर बात करते हैं तो 46,666 के आसपास एक लेवल है, फिर उसके आसपास यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल के आने वाली है। ये एक माइनर ट्रेंड लाइन है हमारी, यहाँ पे इसके आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। इसको ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हमारा 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और ये मेजर ट्रेंड लाइन यहीं पे चल के आ रही है। उसके ऊपर यहाँ पे 47,196 के आसपास एक लेवल देखने को मिल रहा है। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीक से हम इन्हीं लेवल्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोग निफ्टी 50 को ट्रेड करते हैं तो उसका एनालिसिस कल अपलोड कर दिया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स उसमें हमने डिस्कस करे हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मिड कैप एक्सपायरी होने वाली है मंडे को, उसका एनालिसिस कल संडे को अपलोड कर दिया जाएगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।